घूम लिए, फिर लिए, मौज हो गई, मस्ती हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, जल है तो कल है। जी हाँ, शायद सदियों पहले कवि रहीमदास जी ने जल के महत्व को जान लिया था। तभी तो उन्होंने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जी हाँ, इस गंभीर मसले पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल जो धरती को मुस्कुराना सिखाता है, पशु पक्षियों को आनंद से परिचित कराता है, वही जल जिसने अनगिनत मानव सभ्यताओं को प्रेम पूर्वक अपना आश्रय दिया है। जल जो हमारे रोम रोम में कण कण में व्याप्त होकर ममतामयी स्नेह से पोषित करता है। सचमुच कितना अद्भुत और रोमांचक एहसास है इस पानी का। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि ये पानी झगड़ों की जड़ बन जाता है, दंगे फसाद कराने लगता है, समाज में बेचैनी और तनाव घोल देता है। पानी का प्रबंध, उसकी चिंता हमारे समाज में कर्तव्य बोध के विशाल सागर की एक बूंद थी। सागर और बूंद एक दूसरे से जुड़े थे। बूंदे अलग हो जाए तो न सागर रहे न बूंदे बचे। 7 समंदर पार से आए अंग्रेजों को समाज के कर्तव्य बोध का ना तो विशाल सागर दिख पाया, न उसकी बूंदे। सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, किंतु अंग्रेजी तौर तरीकों से हम मुक्त नहीं हो पाए। बात समृद्ध को लेकर के नहीं है, बात हमारे विकल्पों को चुनने को लेकर के है। हमारे पास में भोपाल का तालाब 1000 साल से है। ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक लंबे समय तक करता रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, जीवन शैली जो विदेशी जीवन शैली को हमने अपनाया है या आधुनिक जीवन शैली को अपनाया है, हमारा पानी का खर्च बढ़ा है। पानी का खर्च बढ़ने के कारण सप्लाई के ऊपर दबाव आया है। बड़े तालाब के पानी की सप्लाई पे दबाव आया है। हमारे कोलार के सोर्स से जो पानी ले रहे हैं उस पर दबाव आया है। हम लोग दिन भर में 160-65 टैंकर पानी लगाते हैं। हमारे जो सतही जल स्रोत हैं उनको लेकर के है। दूसरा संकट हमारे जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं उनको लेकर के है। और बहुत थोड़े थोड़े अंतर पर ट्यूबवेल खोदे गए हैं। वर्षा जल जितना ज़मीन के नीचे रिस सकता है प्राकृतिक तरीके से वो रिस रहा है। हमारे कोई प्रयास ऐसे नहीं हुए हैं कि हम वर्षा जल को ज़मीन के नीचे उतारें। क्योंकि वो प्रयास ठीक से नहीं हुए हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर का संकट बढ़ रहा है। और सरफेस वाटर का इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे सोर्सेज जो हैं उनमें सिल्टिंग हो रही है और रेनफॉल इंटेंसिटी का अंतर आ रहा है। महंगी परियोजनाओं से महंगे होते जल के दाम चुकाने के लिए तो हम तैयार हो जाते हैं, किंतु व्यक्तिगत प्रयास करने का नैतिक साहस और उत्तरदायित्वों से बचने की कोशिश करते हैं। कई देशों का उदाहरण है जहाँ पर कि प्रोजेक्ट उदय के जैसे प्रोजेक्ट लिए गए हैं, पानी पर काम किया गया है। विदेशी कंपनियों को पानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनने काम किया है और काम करने के बाद में पानी की लागतें बढ़ी हैं और वो पैसा उपभोक्ताओं से वसूला गया है। पानी बचाने का काम किसी नेता, नायक या अखबार का नहीं है, हर इंसान की भागीदारी वाला काम है। इसके लिए सबको आगे आकर प्रयास करने होंगे। हालांकि शासन के कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय निकाय द्वारा कई परियोजनाओं के माध्यम से जल संकट का हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु ये सभी प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक समग्र विकेंद्रीकृत व्यक्तिगत प्रयास न किए जाएं। हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर घर को भूजल संवर्धन के और भी प्रयास करने होंगे। शहरों में रहने वाले नागरिक जल संकट से निपटने के लिए एक कारगर और सरल उपाय से बरसात के पानी को जमीन की गहराइयों में उतारकर स्वयं एवं भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संचय कर सकते हैं, और वह सरल और सहज उपाय है पानी की खेती। पानी की खेती आखिर क्या भला है, इसे एक दोहे से समझते हैं। भूगति जल विज्ञान की रीति अनूठी, साथ वर्षा जल हो भूमिगत, बस इतनी सी बात। तो वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो हमारे ट्यूबवेल्स जो हम लोगों ने करे हुए हैं, जिनसे हम पानी का दोहन करते हैं, उसमें कम से कम बारिश का पानी
हम वापस उसमें दे दें। टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक सरल प्रणाली है। वर्षा जल जो छत के ऊपर गिरकर बेकार बह जाता है उसे इकट्ठा कर एक फिल्टर के माध्यम से हम या तो अपने डायरेक्ट उपयोग के लिए ले सकते हैं या उसे हम केसिंग के माध्यम से, बोरवेल के केसिंग के माध्यम से ज़मीन के नीचे उतार सकते हैं। यह अभी तक एकमात्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम जो भूगर्भ से जो पानी हमने लिया है उसके पुनर्भरण के दिशा में कोई कार्य कर सकते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से शहर के वर्षा काल के प्रकृति को देखते हुए एक औसत वर्षा काल में 1000 स्क्वायर फीट की छत 1 लाख लीटर पानी का योगदान हमें दे सकती है। यहाँ बेरागढ़ फायर ब्रिगेड सब स्टेशन में 5-6 साल पहले ये लगाया गया था। इसके लगने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि पानी में बढ़ोतरी हुई और अब हम लोग यहीं से भर लेते हैं पानी। कमला पार्क जो है फिल्टर पानी जाना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में जल को आपो देवता कहा गया है, इसीलिए पानी को हम एक बार फिर देवता मानकर उसकी पूजा और सम्मान करने लगेंगे तो वरुण देवता का आशीर्वाद हमारे साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर मिलता रहेगा। शीतल निर्मल अमृत धारा, वर्षा जल संचय कर्तव्य हमारा। तो चलिए हम भी ये प्रण कर लें कि पानी का कतरा कतरा बचाएंगे, जिससे हमेशा खिलखिलाता रहे हमारा जीवन। लेकिन हाँ, आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी है कोई ऐसी खबर जो आप जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है सुहाना सफर सुहाती खबर 232 जोन 1 MP नगर भोपाल और हमारा फोन नंबर है 9425013850। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। तब तक के लिए मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।